हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा राजस्थान हिस्ट्री का 5th नंबर क्लास होगा। इससे पहले हमने पीजन मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक पीजन मूवमेंट कर लिए थे, जिसमें बिजोलिया और बेगुन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हम वही वाला चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो पीजन मूवमेंट पढ़ेंगे, देखो 3 रीजन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अलवर भरतपुर, एक बूंदी का और एक सीकर का। ठीक है, तो 3 जगह हम यहाँ पर पीजन मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो इतना टाइम इसलिए लग गया वीडियो के अंदर क्योंकि देखो मैंने आपको जैसे टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि मुझे टाइफाइड हो गया था। तो लमसम 10 दिन तक 10 नहीं, हफ्ते भर तक मैं यहाँ पर क्या हॉस्पिटल में भर्ती था। तो इसलिए मैं रिकवर नहीं हो पाया था। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्विज देता रहता हूँ, बट ऐसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा नहीं हो पाया। अब मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ और अभी थोड़ा बेटर लगता है पहले से। तो वीडियो वापस कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और अब देखो ये जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो ये इंग्लिश मीडियम होगी। पहली बात तो ये चीज़ है। दूसरी बात, राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिस्ट्री का कंटेंट पूछा जाता है उन सब के लिए रेलिवेंट होगा। भले ही राजस्थान आरएस हो, वीडियो हो, एलडीसी, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एओ, आरओ, जेएन, एएन, कांस्टेबल, पटवारी, लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी एग्जाम राजस्थान के सब जगह वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा बिकॉज छोटी छोटी वीडियो करके डालेंगे तो हम क्या करेंगे, कोर्स लंबा चलता रहेगा। ठीक है, इन द सेंस मतलब कंप्लीट डिटेल में होगा, हमको डिटेल में काम करना है, सब एग्जाम्स के रिलेवेंस से पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा आज का क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे अलवर भरतपुर पीजन मूवमेंट पढ़ेंगे, एक बूंदी मूवमेंट पढ़ेंगे, एक सीकर मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सबसे पहले आपको भी एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर वीके स्क्वायर आरजे करके है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको जाके वहाँ ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ ज्वाइन करोगे तो जो भी वीडियोज़ आएगी उसको आपको पहले ही न्यूज़ मिल जाएगी कि चलो इस दिन में वीडियो रिलीज़ होने वाली है, तो ताकि आप क्या उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे। एकदम आपको लगेगा नहीं कि सर ये वीडियो कैसे रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप पर जाए और डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ लिंक पे क्लिक कर दो, अपना आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी काफ़ी दिन में कम से कम 5 से 6 में क्वेश्चन डालता है, तो क्विज होते रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी क्लासेस बनती रहती है। और हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स की क्लासेस भी मेरी चैनल पे खूब सारी है। और अभी रिसेंटली मैंने एक नया स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो मैथमेटिक्स के अंदर है बच्चे, उन सबके लिए यहाँ पर हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो मतलब पूरी मैं कैसे तो टाइप नहीं होगी, मैं हाथों से लिखूंगा सारी चीज़ें, हैंडमेड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बूंदी पीजन मूवमेंट। अब देखो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बताई थी कि पीजन मूवमेंट क्यों हुए थे, कि जो एट्रॉसिटी थी किसकी, जो जागीरदार या जो भी सामंत थे, जिसको क्या बोलते हैं फीडल लॉर्ड्स, जो वो एट्रॉसिटी करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर जो ये चीज़ें होती थी या ब्रिटिश सरकार करती थी, तो इन सब की वजह से क्या होता था कि जो पीजेंट मूवमेंट, जो फार्मर्स थे, पीजेंट थे, जो भी किसान किसान करते थे, किसानी करते थे, जो किसान थे, तो उनको हर चीज़ में इतना ज़्यादा टैक्स अब इम्पोज कर दिया जाता था कि वो चीज़ को आप पे नहीं कर पाते थे, वो खुद के खाने के हिसाब से नहीं हो पाता था। भले ही कितना ही अकाल पड़ा हो, पानी हो नहीं हो, उनको तो टैक्स चाहिए, उनसे उस चीज़ से मतलब होता था। ठीक है, अब वो भी अगले फंसे हुए थे, वो भी चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की भी। तो इससे क्या होता था कि एक मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रस्ट या एक मैं कह सकता हूँ क्रांति या रिवोल्ट की एक मैं कह सकता हूँ एक विचारधारा या एक स्पार्क मतलब जनरेट हो गई थी फार्मर्स के अंदर। वो चाहते थे कि ये सब गलत हो रहा है, तो हमको इसको अपोज करना है, हमको मैं कह सकता हूँ जस्टिस लाना है, ये करना वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो राजस्थान के हर अलग अलग स्टेट में होता था। बिजोलिया के बारे में पढ़ा था अपन ने, फिर बेगुन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे बूंदी की। तो बिजोलिया, बेगुन, इसके जस्ट ईस्ट साइड में कौन सा आता है हमारे पास, बूंदी। ठीक है, तो बूंदी के बारे में बात करेंगे। अब जब बूंदी की बात करें तो बूंदी बूंदी में भी राजा थे। ठीक है, तो बूंदी का जो हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि जो पीजन मूवमेंट है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है बरड पीजन मूवमेंट। क्या नाम बोलते हैं, बरहड़ पीजन मूवमेंट। तो बरहड़ पीजन मूवमेंट अगर कहीं पे लिखा जाए तो आप इसका आंसर क्या करोगे, बूंदी मूवमेंट के बारे में बात करें। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कब हुआ था, कौन इसके अंदर मेन लीड में था, क्या इसके अंदर मतलब वैल्यूज थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो कुछ चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन 1926 अंडर पंडित नैनू राम शर्मा, ठीक है थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, नैनू राम शर्मा द फार्मर ऑफ बूंदी वेज्ड मूवमेंट अगेंस्ट द हाई रेट्स ऑफ लाग बाग ऑलमोस्ट 25 टाइप ऑफ टैक्सेस। हमने बिजोलिया में पढ़ा था कि 84 टाइप के लाग बाग लगते थे, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे टैक्स लगते थे, लगभग 25 टाइप के टैक्स यहाँ पर लगते थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर फार्मर्स खड़े हो गए थे, विच रिजल्टेड टू प्रोटेस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ बिजोले एरिया नेम्ड एज बरड़। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, बरड़ के जगह स्टार्ट हुआ था। बरड़ एक तरह से कह सकता हूँ बिजोलिया जो जगह है जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके जस्ट बॉर्डर पे ये गांव है। ठीक है, जगह है बरड़। तो वहाँ पर फार्मर्स उसको मतलब इन्फ्लुएंस हो गया कि बिजोलिया में जो हो रहा है उनका जो भी इंसाफ मिल रहा है, जो जो लोग कर रहे हैं, तो
उस चीज़ को इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी देखा कि हम पे भी ऐसा अत्याचार हो रहा है, अट्रॉसिटीज़ हो रही है, तो हम भी यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ? गवर्नेंस के खिलाफ। किसकी? बूंदी की गवर्नेंस के खिलाफ। इसमें जो मेन मैं कह सकता हूँ कि स्टार या मेन अभिनेता या मेन जो नाम आता है वो पंडित नैनूराम शर्मा का नाम आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते बात कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 29 मई 1922, ठीक है, 29 मई 1922, एक लंबाको विलेज करके जगह है, वहीं पे अ गैदरिंग वॉज अरेंज इन विच ऑलमोस्ट 1000 फार्मर्स पार्टिसिपेटेड। और जो अगला दिन था उसमें 4000 से 5000 फार्मर्स आए थे, जिसमें औरतें भी इंक्लूड थी। तो ये गैदरिंग हुई थी कहाँ पर? लंबोका विलेज के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ड्यूरिंग दिस गैदरिंग द मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, कौन? राजस्थान सेवा संघ, भंवरलाल सुनार, क्या नाम इसका? भंवरलाल सुनार थे, जिनको हम प्रज्ञा चुक्सू बोलते हैं। उनको अरेस्ट कर दिया गया था, किसके? गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पुलिस के द्वारा। लेकिन इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी वहाँ पर, किसकी? पब्लिक के थ्रू या फार्मर्स के थ्रू, तो उनको क्या हाथों हाथ वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो सबसे पहला जो स्पार्क, मैं कह सकता, स्पार्क इन द सेंस स्पार्क नहीं कह सकता, मतलब सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था गैदरिंग, या एक तरह से कह सकता हूँ रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नेंस, वो स्टार्ट हुआ 1922 के अंदर। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बूंदी के अंदर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, 1922 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर 1922 के अंदर अंडर पंडित नैनूराम शर्मा द फार्मर्स ऑफ बरड रीजन अंडर द बूंदी स्टेट वेज्ड वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट एक्सटेंसिवली इन दिस मूवमेंट एंड द पुलिस ऑफ बूंदी टुक स्ट्रिक्ट एक्शन इन सप्रेशन। अब पुलिस का काम यही था, पुलिस ने किया ये सप्रेशन किया। ठीक है, तो सप्रेशन का एक मैं कह सकता हूँ स्टोरी, या इन द सेंस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि 1922 के बाद 1923 के अंदर एक साल बाद 2 अप्रैल 1923 एक जगह है डाबी। कौन सी जगह? डाबी। वहाँ पर भी वापस गैदरिंग हुई थी। तो वहाँ के जो मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक आर्डर, मतलब ऑर्डर आया था कि जो सप्रेशन, ये जो भी मतलब रिवॉल्ट हो रहा है या मोमेंट हो रहा है, इसको दबाओ, मतलब सप्रेस करो। तो इसके लिए आप कुछ भी करना, तो ऐसा नहीं बोला था कुछ भी करो, बट वहाँ के जो कमिश्नर थे, कौन थे? पुलिस कमिश्नर इकरम हुसैन, उन्होंने क्या किया था, जो पीसफुल गैदरिंग थी पीजेंट की, उस पर फायर्स, मतलब गोलियां बरसा दी। काफ़ी लोग मरे, मतलब काफ़ी लोग घायल हो गए। अब देखो डिटेल तो है नहीं, बस 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है कि 2 लोग घायल हुए थे या मर गए थे, डेथ हो गई थी, इनकी शहीद हुए थे। तो ये ध्यान रखना कि पुलिस कमिश्नर कौन थे वहाँ पर? इकरम हुसैन, जिन्होंने बुलेट्स फायर करी थी किस पे? पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीजेंट्स। कौन सी? शांतिपूर्वक। जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है जिनकी डेथ हुई थी, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। ठीक है, तो ये दोनों की डेथ वहाँ पर हो गई थी। ठीक है, एंड पंडित नंदूराम शर्मा वॉज अरेस्टेड। तो इस जो मूवमेंट के लीडर थे, कौन थे? पंडित नंदूराम शर्मा, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। और 2 जिन्हों को मार दिया गया था, शहीद हो गए थे वो। तो याद रखना, नानक जी भील और देवीलाल गुजर, इनका नाम अगर आवे तो आप इसका क्या आंसर करोगे? बूंदी के अंदर इसका आंसर करोगे। ठीक है, अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तो इसके अंदर माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने भी क्या किया था? प्रोटेस्टर जो मूवमेंट करने वाले फार्मर्स थे उनको सपोर्ट किया था। उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, इसका नाम था अर्जी। ठीक है, और किसकी मेमोरी में लिखी थी? नानक जी भील की मेमोरी में लिखी हुई थी। ठीक है, और वही एक तरह से कह सकता हूँ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी किसकी? बाद में जितने भी मोमेंट्स अधिकार, मतलब जो क्रांतिकारी थे, उन सबके ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी थी। ठीक है, इन 1923 द मोमेंट एंडेड। ठीक है, 1923 में लमसम मैं कह सकता हूँ ये जो अरेस्ट हो गया, उसके बाद मोमेंट एंड नहीं कह सकता मैं, कि जो मेन लीडर अरेस्ट हो गया था और 2-3 जिन्हें मतलब डेथ हो गई थी, काफ़ी लोग घायल हो गए थे, तो कह सकता हूँ एक तरह से सस्पेंड हो गया था कुछ टाइम तक, क्योंकि उसको कोई लीडर मिल नहीं रहा था। बट इन 1936 द फार्मर्स ऑफ बरोड रीजन अगेन स्टार्टेड द मूवमेंट। वापस 1936 के अंदर वापस काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑन 5th October 1936 a large gathering of 90 village of Gujjar Meena farmers in Hindola village arranged 500 representatives for submit where they prepare the demand paper for the farmers। ठीक है, तो 1936 5 अक्टूबर को एक लार्ज गैदरिंग हुई किसकी? गुज्जर मीना फार्मर्स की। ऑलमोस्ट 90 विलेजेस, कहाँ पर? हिंडोला। कौन सा? हिंडोला विलेज, जहाँ पर 500 रिप्रेजेंटेटिव आए हर गांव से, और उन्होंने एक डिमांड पेपर तैयार किया। ठीक है, क्यों तैयार किया? ताकि वो जाके हम गवर्नमेंट को बताएं कि भाई हमारे साथ इतना इतना ये हो रहा है और हमको ये डिमांड है, हमारा ये चीज़, ये टैक्स कम करो। द गवर्नमेंट ऑफ बूंदी डिड नॉट पे अटेंशन टू द डिमांड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ बूंदी ने कोई इतना किया नहीं, तो उससे क्या हुआ कि फार्मर्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें टोटल ऑफ 40 विलेज 150 गुजर रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेस्टेड एट तोरण की बावरी इन लखेरा विलेज। अब देखो लखेरा विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के पड़ते। तो लखेरा विलेज के अंदर तोरण की बावरी की जगह है, वहां पर ये काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए, जिसमें मेन नाम क्या था? भवरलाल जामदार, गोवर्धन चौकीदार और रामनिवास तांबोला। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वहाँ पर क्या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए। पहले इन्होंने क्या किया? पीसफुल गैदरिंग करी, इन्होंने डिमांड प्रिपेयर करी, फिर बूंदी गवर्नमेंट को भेजी। बूंदी गवर्नमेंट ने कोई मतलब मैं कह सकता हूँ कि अटेंशन दी नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं।
तो इन्होंने क्या बोला, अब क्या कर सकते हैं, वो देख ही नहीं रहे, तो हमको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा या मूवमेंट करना पड़ेगा। तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर बाद में मूवमेंट काफ़ी लंबा चला। एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ बूंदी, तो इतना ज़्यादा हो रहा था तो बूंदी गवर्नमेंट को ध्यान पड़ गया था कि ये अगर एस्केलेट हो जाएगा मामला, तो जैसा बिजोलिया में हुआ था वैसा बेगू में हुआ था, जैसा यहाँ पर हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी किसकी, बूंदी ने, उन्होंने क्या रिड्यूस कर दिया सम टैक्सेस एंड अबॉलिश द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द रैंसम ऑफ वार्डन। ठीक है, तो हमको पता है कि जब लड़ाई होती थी उस टाइम 1900, मैं कह सकता हूँ ये 22 की बात चल रही है, तो 1922 के अंदर आपको पता है कि जैसे हम वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं 1914 से 1919 के अंदर, और 1945 के बाद में जो वॉर था, तो इसके बीच में जो वहाँ पर लड़ाई होती थी, तो वॉर डेप्ट मतलब वहाँ का जो खर्चा होता था ना, उसका जो खर्चे का जो पैसा, तो पैसा इंडिया के फार्मर्स से चुकाया जाता था, मतलब यहाँ से लिया जाता था। तो ये चीज़ यहाँ से हटा दी गई थी, तो ये बहुत बड़ी जीत हुई थी, और थोड़े से टैक्स क्या कम कर दिए गए थे। दोज हुआ अरेस्टेड, जो मैं कह सकता हूँ अरेस्ट हुए थे, जिसमें नाम पंडित रेणुराम शर्मा का नाम था, इन सबको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया था। तो एट लास्ट दैट बूंदी मूवमेंट एंडेड इन 1945। सबको ध्यान पड़ रहा है कि स्टार्ट कब हुआ था, ये 1922 और 1945 पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1923 में ये थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, लेकिन वापस 1936 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टॉप क्यों हुआ था, बिकॉज यहाँ पर डाबी कांड हो गया था, कहाँ पर 1923 के अंदर, जिसमें पुलिस कमिश्नर इकरम हुसैन ने फायर कर दी थी, और इसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की डेथ हो गई थी। ठीक है, 36 में वापस स्टार्ट हुआ था और 45 तक ये चलता रहा। तो हमने यहाँ पर बूंदी मूवमेंट का कंप्लीट कर दिया कोर्स। ठीक है, मतलब बूंदी पीजन मूवमेंट का बात कंप्लीट करती है। अब हम नेक्स्ट हमारा बात करेंगे टॉपिक, जिसका नाम अलवर भरतपुर पीजन मूवमेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। अब अलवर और भरतपुर पीजन मूवमेंट की बात करते हैं, दो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो मेयो मूवमेंट, और दूसरा पढ़ते हैं वाइल्ड बोर्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड बोर मूवमेंट। वाइल्ड बोर क्या था, जंगली सूअरों के बारे में बात करेंगे, और एक बात करेंगे मेयो जो फार्मर्स थे उनके मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अलवर भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर के भी राजा थे, अलवर के भी राजा थे। ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। अब क्या लिखा हुआ, इन अलवर प्रिंस स्टेट अबाउट 20% लैंड वाज अंडर द ओनरशिप ऑफ फ्यूडल्स। मतलब जो सामंत थे, तो अलवर प्रिंस स्टेट में 20% लैंड उनके ओनरशिप में थी, किसके, सामंतों के, और 80% थी खालसा मतलब क्राउन लैंड, मतलब किंग राजा के अंदर थी, ऑन विच पीजेंट्स हैज परमानेंट लैंड ओनरशिप राइट एंड नोन एज विश्वदार। ठीक है, जिस जमीनों पे उनके परमानेंट लैंड मैं कह सकता हूँ कि ओनरशिप राइट्स मिल गए थे, ताकि वहाँ पर वो खेती कर सके और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो उन चीज़ को क्या बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते थे, विश्वदार, जो कि लैंड के मैं कह सकता हूँ ओनर थे, मतलब या ओनरशिप लिए हुए थे। सो देयर वाज अब यहाँ पर देखो वाइल्ड बोर्स की बात करते हैं, देयर वाज अ बैन ऑन किलिंग बोर्स पिग इन अलवर एंड दीज पिग्स ruined क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऐसे क्या है, बनता है, मतलब कि क्यों हुआ था। देखो वाइल्ड बोर्स जो होते हैं जंगली सूअर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि अगर ये खुले छोड़ दी जाए तो ये क्या है, मतलब खेतों में जाते थे और सारी फसल को खराब कर देते थे। तो इससे क्या होता था, किसान अपनी मेहनत करके जो भी फसल उगाता था तो उससे वो परेशान हो जाता था। तो किसानों ने क्या किया कि जितने वाइल्ड बोर्ड्स हैं इनको देखते ही मारना चालू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से कह सकता हूँ कि फार्मिंग के मतलब जो कह सकता हूँ क्रॉप्स के लिए अच्छा ही था, फार्मर्स के लिए, कि उनको मार दिया था ताकि हमारा क्या जो क्रॉप थी वो मतलब खराब नहीं हो, डिस्पॉइल नहीं हो। लेकिन क्या था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की, अलवर की, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बैन लगा दिया किस पे, किलिंग ऑफ बोर्स या पिग्स पे। तो ये एकदम मैं कह सकता हूँ डिस्ट्रस्ट हो गया था, बहुत गलत हो गया था फार्मर्स के लिए। ठीक है, इन 1921 महाराजा जय सिंह ऑफ अलवर, ठीक है, तो अलवर के राजा कौन थे उस टाइम, महाराजा जय सिंह अलवर, बैन द किलिंग ऑफ वाइल्ड बोर। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, दिस एंगर्ड मेयो फार्मर्स ऑफ अलवर। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो मेयो फार्मर्स थे अलवर के, उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, 1924 में रूलर ऑफ अलवर इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। तो देखो पहली चीज़ तो ये हो गई थी कि पहला तो उनका गुस्सा ये चीज़ था कि वाइल्ड बर्ड्स को बैन कर दिया। दूसरा गुस्सा इसलिए था कि 2-3 साल बाद में अलवर में इंक्रीज कर दिया, क्या गया, लैंड रेवेन्यू टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से मेड द बिगिनिंग ऑफ राजपूत फार्मर्स ऑफ खालसा लैंड फार्मर्स। मतलब यहाँ पर देखो अलवर भरतपुर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, यहाँ पर जो राजपूत फार्मर्स थे वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो कब पार्टिसिपेट किया, जब 1924 के अंदर काफ़ी सारे मैं कह सकता हूँ लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तो बिगिनिंग ऑफ राजपूत फार्मर्स ऑफ खालसा लैंड फार्मर, जो खालसा लैंड फार्मर के थे। इन दिस मूवमेंट जो मेन नाम है, क्या नाम, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, इनका मेन नाम है। अब यहाँ पर राजपूत फार्मर्स प्लेड अ की रोल इन अगेंस्ट इट, क्योंकि यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंस ऐसे मेयो फार्मर्स तो है, बट जब ये लैंड टैक्स बढ़ा दिए गए थे तो खालसा जमीन पे जो जो राजपूत जो ओनर्स बैठे थे वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ठीक है, राजपूत ऑफ बंसोड़ एंड गाजी का थाना अपोज दीज टैक्सेस एंड आल्सो कंप्लेन टू द ब्रिटिश रेसिडेंट देयर विच एंगर्ड महाराजा जय सिंह। तो देखो पहले जो बूंदी का पड़ा था उसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ने सारे ये टैक्सेस किए हुए थे या जो भी ज्यादा सबने मिक्स करके किए हुए थे। बट यहाँ पर जो बैन लगाया था पहले तो महाराजा ने लगाया था, दूसरी बार उसका टैक्स बढ़ाया था वो भी महाराजा ने किए थे, दोनों ने किंग ने किए थे।
तो यहाँ पर जो एंगर हो गए थे कौन, राजपूत फार्मर्स। वे फार्मर्स तो पहले से एंगर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कंप्लेन है ब्रिटिश रेजिडेंट है जो वहाँ के थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको जाके यहाँ पर कंप्लेन कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो महाराजा जय सिंह थे उनको यहाँ पर गुस्सा आ गया। तो उनको जैसे ही गुस्सा आया तो उन्होंने क्या भेजा कि इंक्वायरी कमीशन भेजी, कहाँ पर, अलवर। तो फॉर द इंक्वायरी ऑफ महाराजा अलवर सेंट जनरल रामभद्र ओझा फॉर एनालिसिस ऑफ सिचुएशन इन अलवर। तो अलवर में जो ये काम हो रहा है उसका एनालिसिस करने के लिए जो वहाँ महाराजा जय सिंह थे उन्होंने क्या भेजा, एक अपने जनरल रामभद्र ओझा को भेजा फॉर इंक्वायरी। ठीक है, इन 14 में 19, दिस इज आई थिंक, ये एक्चुअली में 25 है, ठीक है ना, तो यह थोड़ा टाइप मिस्टेक हुई है, दिस इज वॉट 1925। ठीक है, तो 14 मई 1925 याद रखना, द पीजेंट गैदर्ड इन द विलेज। विलेज कौन सा था, नींबूचना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना अच्छी तरह से, नींबूचना विलेज था। वहाँ पर पीसफुली एक गैदरिंग हुई थी, किसकी, पीजेंट्स की हुई थी, क्योंकि ये जो चीज़ें इतनी सारी हो रही थी इसकी वजह से। अब अंडर अलवर्स बंसोर तहसील टू डिस्कस द प्लंडर, किस लिए, कि जो प्लंडर को डिस्कस करने लिए। सडनली अचानक से कमांडर छज्जू सिंह था जो स्टेट आर्मी का था, इसने क्या किया, पूरी मीटिंग को सराउंड कर दिया और मैं कह सकता हूँ कि कंटिन्यूसली फायर स्टार्ट कर दी थी, जिसमें क्या किया, खूब सारे लोग मरे, खूब सारे घर जला दिए गए, लगभग 156 लोग मरे गए थे, 600 लोग इंजर्ड हुए थे। और इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, नींबू चना मैसेकर। तो क्वेश्चन पूछा जाए नींबू चना मैसेकर किस पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हो अलवर भरतपुर पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है। कौन सी डेट को हुआ था, 14 मई 1925। ठीक है, इसके अंदर कौन सा कमांडर था जिसने गोलियां चल बरसाई थी, तो छज्जू सिंह कमांडर था। ठीक है, और कौन सी तहसील के अंदर था, तो बंसोर, किसकी, अलवर की तहसील के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी। अब इसका देखो इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा कि जो दिल्ली बेस्ड न्यूज़पेपर था जिसका नाम था रियासत, उसने इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर से कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसने कंपेयर किया जलियांवाला बाग मैसेकर से। हालांकि और महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बोला था, तो इसको क्या बोला था, डबल डेरिजियम डिस्टिल, इसके नाम से इनको नाम आया था, इन दिस माउथपीस यंग इंडिया, यंग इंडिया उनकी जो मैं कह सकता हूँ मैगजीन आती है उसके अंदर। और ये भी बोला था कि दिस इज मोर हीनियस देन द जलियांवाला बाग मैसेकर। हीनियस मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल था एज कम्पेयर टू जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में भी ऐसे किया था कि जो पूरे चारों तरफ से जो 2-3 जगह जहाँ से एंट्री का दरवाजे थे वहाँ पर जाके घेर लिया, वहाँ पर ओपन फायर कर लिया। वैसे वैसे यहाँ पर भी क्या, चारों तरफ से घेर लिया और खूब सारी फायरिंग करी। ठीक है, और रामनारायण चौधरी जो थे उन्होंने इसको नींबू चना मैसेकर नाम दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नींबू चना के बारे में बहुत ईजी है कि 14 मई 1925 से नींबू चना हुआ था, कमांडर छज्जू सिंह थे, उन्होंने फायर कर दिया, 156 लोग मरे थे, 600 लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक है, और बाकी दिल्ली बेस्ड रियासत में जलियांवाला बाग के बराबर किया था। फिर गांधी जी ने इसको डबल डिस्टिल्ड किया था और उसको बोला था दिस इज मोर हीनियस देन जलियांवाला बाग। और बाकी रामनारायण चौधरी ने इसको क्या बोला था कि नींबू चना मैसेकर बोला था। बेस्ड ऑन नेशन वाइड डिमांड ऑफ दिस इंसिडेंट, अ कमिटी ऑफ मणिलाल कोठारी वाज आल्सो मेड, अलवर एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू बो डाउन इम्प्रूव इकोनॉमिक रिलीफ टू फार्मर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौता ऐसा मोमेंट है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है, मैं कह सकता हूँ किसकी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट या स्टेट के जो राजा, वो लोग इस मोमेंट के हिसाब से, मतलब इस इंसिडेंट के बाद में झुके। ये पहला इकलौता केस था। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें एक नेशन वाइड इंसिडेंट की डिमांड बनी थी, कमेटी बनी जिसका जो हेड कौन था, मनीलाल कोठारी, और उसकी वजह से मेड अलवर एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू बो डाउन एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक रिलीफ। तो पहली बार इकोनॉमिक रिलीफ मिला गया था किसको, फार्मर्स को, क्योंकि इतने लोग मर गए थे। क्योंकि अमृतसर में जो हुआ सा मतलब कांड हुआ था, जो पहले हमने पहले पढ़ चुका है, बिगुन में पढ़ चुके अपन या विजोलिया में पढ़ चुके, तो वहाँ पर इतना नहीं हुआ था। यहाँ पर हमको क्या मिला था, यहाँ पर रिलीफ भी मिल गया था जो जो फार्मर्स की डेथ हुई थी। फिर बाद में बात करते हैं, महाराजा जयसिंह हिमसेल्फ वेंट टू नींबूचढ़ा एंड रिपील्ड न्यू लैंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, उनको खुद को जाना पड़ा और नए हमको लैंड सेटलमेंट के एक्ट निकाले पड़े। दस मूवमेंट स्टॉप आफ्टर डिमांड्स वर मेट। इसके बाद क्या हुआ, मूवमेंट का स्टॉप हो गया। कौन सा वाला मूवमेंट हम बात करें, हम मूवमेंट बात करें मेयो मूवमेंट की। मेयर ऑफ अलवर पेंसिल स्टेट स्टार्टेड दिस मूवमेंट लेड बाय, ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको लेड किसने किया, डॉक्टर मोहम्मद अली, चौधरी यासीन खान और गुलाम बी नारंग, जो 1932 के। दे रेस्ड इन सराउंडिंग ऑफ जयपुर, अलवर, भरतपुर एंड ईस्टर्न पंजाब। दे वर मेजोरिटी इन तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ एंड लक्ष्मणगढ़ ऑफ अलवर। इन 1932 एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है कि अंजुमन ई खादिम उल इस्लाम, जिसका एक क्या कह सकता हूँ एनजीओ है फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1932 के अंदर, इसका नाम है अंजुमन ई खादिम उल इस्लाम। इन्होंने एक डिमांड प्रेजेंट करी किसको, अलवर कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर लिखा गया कि एक तो उर्दू एजुकेशन को स्प्रेड करो,
फ्री मॉस्क्यू फॉर स्टेट कंट्रोल, मॉस्क फ्री मॉस्क फॉर फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल के अंदर जो मॉस्क आते थे उसको फ्री करने के लिए बोला गया। और सेटिंग अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मुस्लिम, जिसको हम यहाँ पर आज के टाइम में आर्टिकल्स के अंदर बोलते हैं। कौन सा वाला आर्टिकल्स में बोलते हैं? 25 से लेके जो भी 28 तक जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है, बट उस टाइम पे ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई थी, मतलब इन्होंने यहाँ पर डिमांड रखी थी। अब क्या हुआ था कि ऑन October 8, 1932, a delegation of All India Muslim Conference met Viceroy of in Shimla and presented demand on the behalf of Muslim of Alwars। अलवर के मुस्लिम ने ये डिमांड रखी थी, वो गए थे वहाँ पर शिमला के अंदर, वाइसरॉय के सामने अपनी सारी डिमांड रखी थी। दीज डिमांड्स इंक्लूड्स आल्सो रिडक्शन इन रेवेन्यू, रिडक्शन इन ट्रेड टैक्स, टैक्स ऑन पैस्चर्स, राइट टू फार्मर टू किल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेयो जो फार्मर्स थे उनको ये चीज़ बहुत बेकार लगी थी, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स को मारने का जो बैन था वो लग गया था। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ बताई थी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी वहाँ पर बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। Now, Council of Action was formed in 1932 and promoted the idea that the mere peasants of Alwar state will not pay tax to government. These leaders converted a communal movement into peasant movement। तो पहले देखो एक्चुअल में कम्युनल मूवमेंट बना था, मतलब कैसे, तो कम्युनल इन द सेंस लाइक सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बात करी थी पहले, उन्होंने अपने खुद के राइट्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद में इस स्थिति से ये चल रहा था और इतना अच्छा सक्सेसफुल किया हुआ था, तो उसके बाद कम्युनल मूवमेंट को उसको चेंज करके पीजेंट मूवमेंट के अंदर ये अपना कन्वर्ट हो गया। जिसने किसने किया? लीडर्स ने कन्वर्ट किया। नाउ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह के अंडर एक कमीशन बनी टू एक्सेस द डिमांड ऑफ मेयो कम्युनिटी, but it was boycotted by Meo leaders, and instead the movement turned violent riots broke out in Tijara and at the other places, which was brutally suppressed by अलवर महाराजा जैसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ वहाँ पर एक कमीशन बनाया गया दुर्जन सिंह की, तो उनको पता था या तो कि कमीशन में वो काम होगा नहीं, तो उन्होंने उस कमीशन को पूरा बाइकआउट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, राइट्स स्टार्ट हुए कहाँ पर? तिजारा जगह पे और काफ़ी जगह पे। तो उसमें क्या हुआ, उसको सप्रेस करने के लिए जो अलवर के राजा थे उन्होंने बहुत ब्रूटली सप्रेस किया था। और सप्रेशन वॉज सो ब्रूटल दैट इट वॉज इवन डिस्कस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सप्रेशन इतना ब्रूटल था कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था। 10 अलवर महाराजा वॉज सेंट इन टू एक्साइल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। तो इतना गलत किया था उन्होंने, इतना ब्रूटल किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो महाराजा थे कहाँ के, अलवर के, उनको एक्साइल में भेज दिया था और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले ली थी। मोस्ट ऑफ द डिमांड मेयो वर मेट, मतलब लगभग सारी डिमांड तो हो गई थी और न्यू रेवेन्यू लॉज बन गए थे और मैनी टैक्सेस वर इधर अबॉलिश्ड और रिड्यूस द मूवमेंट एंड एंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर भी खत्म हो गया। तो ठीक है, अलवर मूवमेंट आप याद रख सकते हो कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो पहले मियो मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो ये मियो मूवमेंट में देखो कम्युनल से स्टार्ट हुआ था, पीजेंट मूवमेंट खत्म हो गया था। नींबू चना मैसेकर के बारे में याद देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलवर भरतपुर पीजेंट मूवमेंट कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे सीकर पीजेंट मूवमेंट, जो आज का लास्ट टॉपिक है। अब देखो हमको पता है कि सीकर जगह कहाँ पर है। देखो सीकर उस टाइम पे जो जयपुर है ना, जयपुर के अंदर आता था, क्योंकि सीकर हमको पता है सीकर चूरू झुंझुनू ये सब शेखावटी रीजन है, तो ये सारा जयपुर रीजन के अंदर आता था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ सीकर वॉज अ मेजर वेसल स्टेट इन द स्टेट ऑफ जयपुर, जिसके अंदर हाफ ऑफ इट्स लैंड वॉज इन द भूमियाजी पीजन। ठीक है, तो इसकी जो आधी जमीन है वो भूमियाजी पीजन है, भूमियाजी कास्ट या भूमियाजी नेम के जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनके अंडर में है, लगभग आधी जमीन आती थी। ठीक है, यहाँ पर एट्रोसिटी कौन करता था? यहाँ पर भी जो मैं कह सकता हूँ कि सामंत थे, कौन थे? ठाकुर कल्याण सिंह। तो 1922 के अंदर ठाकुर कल्याण सिंह बिकम द राव राजा ऑफ सीकर। राव राजा इन द सेंस मतलब सीकर जो परगना था या सीकर जो जगह थी, वो एक्चुअल में कह सकता हूँ पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट नहीं है, बट वो एक तरह से कह सकता हूँ पूरा तहसील टाइप साथ बोलते। वैसे उस टाइम क्या होता था ये कि सबऑर्डिनेट, मतलब जो मेन प्रिंसली स्टेट होता था उसके अंडर। जैसे मैं जोधपुर की बात करता हूँ, तो जोधपुर के बाद में छोटी छोटी जगह है ना, जैसे जहाँ जहाँ किले बने वो वाली चीज़ें। तो ये राव राजा ऑफ सीकर बने थे कौन? ठाकुर कल्याण सिंह। तो ये याद रखना। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, आते ही क्या कर दिया, रेवेन्यू रेट्स है ना उसको बढ़ा दिया। देखिए कहाँ से कितना बढ़ा दिया गया, 25 से 50%, 25 से 30 कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट डबल कर दिया टैक्स। तो ये तो बहुत गलत काम कर दिया। और वहाँ पर जो मेन लीडर थे, जो ये मूवमेंट के अंदर नाम था उनका नाम था राम नारायण चौधरी। इनके बारे में काफ़ी सारे नाम आएंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान सेवा संघ के थे। द फार्मर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कल्याण मंत्री। इन्होंने इनके अंडर फार्मर्स ने क्या किया, ये डिमांड रखी कि सर ये जो गलत हो रहा है, 25% जस्ट 50% टैक्स कर दिया है और हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लंदन का जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम है डेली हेराल्ड, ठीक है मैं कलर चेंज करता हूँ, कौन सा न्यूज़पेपर है? डेली हेराल्ड। कहाँ का? लंदन का। वहां पर भी ये पब्लिश हुआ, जिसके अंदर आर्टिकल ने अगेंस्ट नहीं बोला, आर्टिकल ने क्या किया, आर्टिकल ने सपोर्ट किया किसका? इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स
एंड इन 1925 द हाउस ऑफ कॉमन्स, और 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स जो अपने यहाँ का पार्लियामेंट होता है वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, इन विच जो लोअर हाउस था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसमें लेबर मेंबर था, कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने क्या किया था, जहाँ से लेंचेस्टर से उन्होंने रेज किया था कि फार्मर्स के सपोर्ट के अंदर, क्यों, उनको ध्यान पड़ गया था कि जस्ट डबल कर दिया गया, तो मतलब आप कह सकते हो कि सीकर पीजेंट मूवमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि ये जो डबल किया था ठाकुर कल्याण सिंह जो आए थे नए नए, मतलब मैं कह सकता हूँ राव राजा बने थे, राजा राव बने थे, तो उसने 25% से जो 50% टैक्स कर दिया, डबल टैक्स कर दिया था, तो उसकी जो बात डेली हेराल्ड जो मैं कह सकता हूँ लंदन के एक तो न्यूज़पेपर में भी हुई थी, और ऊपर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीज़ रेज करी गई थी, और इसमें क्या फार्मर्स के सपोर्ट में करी गई थी, तो ये अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा इन 1931 द पीजेंट मूवमेंट ग्रीव, मतलब कब ग्रीव हुआ, देखो जब तक तो अभी तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में बनी तो पीजेंट मूवमेंट का ग्रो करने लगे। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स ऑन रिलीजन ग्राउंड, ठाकुर देसराज डिसाइडेड टू परफॉर्म अ जाट प्रजापति महायज्ञ इन पठनिया, क्या, पथप पाथ्यना, अंडर सुपरविजन ऑफ योगाचार्य पंडित खेमराज शर्मा इन सीकर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे या बन सकते हैं। देखो कि मैं कह सकता हूँ कि फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करना एक रिलीजन ग्राउंड के अंदर, उन्होंने क्या किया, एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर ऐसी था कि हमारी मतलब जो जो हम डिमांड कर रहे हो भगवान हमारी पूरी कर दे, तो उसके लिए बड़ा यज्ञ किया गया, ठीक है। और किसने अरेंज कराया गया, तो यज्ञ अरेंज किया था ठाकुर देसराज ने, ठीक है। इन्होंने क्या अरेंज किया, उसका नाम क्या था, जाट प्रजापति महायज्ञ। तो ये याद रखना, जाट प्रजापति महायज्ञ कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तथायना, ठीक है। और किसके सुपरविजन में कौन थे मेन पंडित, तो योगाचार्य पंडित खेमराज शर्मा, और वो हुआ था सीकर के अंदर। अब यहाँ पर स्टोरी ऐसे आती है कि यहाँ पर क्या होता है, पूजा के बाद में हाथी को लाते हैं, तो जो ये ठाकुर कल्याण सिंह थे इनकी फैमिली वालों ने हाथी को मैं कह सकता हूँ किडनैप या अगवा कर दिया था। तो इन्होंने यहाँ पर इनको जितने फार्मर्स थे जो मैं कह सकता हूँ रिलीजन ग्राउंड पे जो हमारे यज्ञ चले थे, उनको गुस्सा आ गया, तो वो डायरेक्ट राजा के पास चले गए। तो ये स्टोरी हुई थी, ठीक है। पढ़ते आगे क्या स्टोरी है, मजा आएगा अभी पढ़ते, ठीक है। सो इट वॉज द लार्जेस्ट यज्ञ दैट टुक प्लेस इन राजपुताना इन 20th सेंचुरी, ठीक है। आफ्टर यज्ञ वॉज ओवर, जैसे ही यज्ञ खत्म हो गया था, फार्मर्स वांटेड टू टेक आउट द प्रोसेशन ऑन एलिफेंट विच वॉज देन कंसिडर्ड द प्रिविलेज ऑफ रॉयलिटी। उस टाइम क्या था, प्रोसेशन मतलब जो कह सकता हूँ यात्रा वात्रा जो बोलते हैं ना, वो एलिफेंट पे निकालते थे, तो उसको एक बहुत बड़ा रॉयलिटी का प्रिविलेज कंसिडर किया जाता था। तो जो कल्याण मल थे, जो वहाँ के राजा राव थे, उनकी फैमिली ने एलिफेंट को स्टोल कर दिया, चुरा लिया। इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, जो भी जो आए थे वहाँ पर यज्ञ करने के लिए, उन सबको वहाँ पर गुस्सा आ गया। तो जो लीडर था इन यज्ञ के अंदर, इसका नाम था छोटू राम, उन्होंने जयपुर के महाराजा को टेलीग्राम से एक मैं कह सकता हूँ इन्फॉर्म किया कि अगर इस इवेंट में कुछ भी एक भी सिंगल फार्मर को कुछ भी हुआ तो देयर विल बी हैवी कॉन्सिक्वेंसेस इन अदर प्लेसेस ऑफ जयपुर स्टेट। तो उन्होंने ये चीज़ बताया था, आगाह किया था कि अगर यहाँ पर जो भी यज्ञ हो रहा है इसमें एक भी फार्मर को खरोच तक आई, तो जयपुर के जितने भी अलग जगह हैं वहाँ सब में जगह में बहुत बड़े बड़े हैवी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली सीकर राव हैड टू बो डाउन एंड ही हिमसेल्फ प्रोवाइडेड डेकोरेटेड एलिफेंट फॉर द पोजेशन एंड देयर डिमांड्स वर मेट, द मोमेंट एंडेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जयपुर जो मैं कह सकता हूँ राजा थे उनकी वजह से प्रेशर बना, उसकी वजह से उन्होंने वापस एलिफेंट को लौटा दिया और उल्टा सजा के दिया डेकोरेटेड एलिफेंट, और सब प्रोसेसन कंप्लीट हुई या यात्रा वात्रा सब निकली, और बाद में जो डिमांड्स थी वो राजा के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर फुलफिल कर ली गई थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आज का जो सेशन ये भी कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और पीजेंट मूवमेंट ही करेंगे, जिसके अंदर मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, बीकानेर के बारे में बात करेंगे, जैसलमेर के बारे में बात करेंगे, मतलब कह सकता हूँ कि मारवाड़ के बारे में बात करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो बस आपका काम यही है कि जो भी वीडियो बनाता हूँ पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो मतलब फैलाइए। और क्योंकि डेफिनेटली ये तो चीज़ है कि दिस इज़ व्हाट फ्री एजुकेशन, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं कुछ नहीं ले रहा आपसे, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बस सेवा कर रहा हूँ। मुझे पता है इंग्लिश मीडियम के तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, पढ़ो मस्त रहो। थैंक यू।